प्रणाम है प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जब भी हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो उसके पीछे केवल गणेश जी के जन्म की कथा ही नहीं बल्कि एक और गहरा प्रसंग भी जुड़ा है, जिसे चंद्रमा श्राप कथा कहा जाता है। आज हम सब गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा श्राप कथा का श्रावण करेंगे। कृपा करके वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए घातक बन जाता है। मेरी आपसे आग्रह है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का दिन था। भगवान गणेश जी ने भक्तों से लड्डू और मोदक का भोग ग्रहण किया और फिर अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौटने लगे। पेट भरा हुआ था। रास्ते में अचानक एक सर्प आ गया। मूषक भयभीत होकर ऊपर की ओर उछला और गणेश जी नीचे गिर पड़े और उनके पेट से लड्डू बिखर गए। गणेश जी ने शांति से उस सर्प को उठाया और अपने पेट पर लपेट लिया। फिर मुस्कुराते हुए पुनः मूषक की सवारी शुरू कर दी। लेकिन उसी समय आकाश में बैठे चंद्रमा ने यह दृश्य देखा और उपहास करने लगे। चंद्रमा ने हंसते हुए कहा, देखो यह मोटे पेट वाला देवता, जिसे लोग विघ्नहर्ता कहते हैं, एक चूहे से गिर पड़ा। गणेश जी के कानों में यह शब्द पड़े। उनका मुख गंभीर हो गया। उन्होंने चंद्रमा को देखते हुए कहा, हे चंद्र, आज से जो कोई तुम्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा। उसे झूठे आरोप का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर चंद्रमा कांप उठे और वे हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा याचना करने लगे। गणेश जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, श्राप तो वापस नहीं होगा, पर इसका निवारण मैं अवश्य करूंगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो भी भक्त श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत, पूजा और कथा सुनने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और मनुष्य कलंक या झूठे आरोप से मुक्त रहता है। और इसका पूजन विधि है, सुबह स्नान कर गणेश प्रतिमा स्थापित करें, ध्रुवा, मोदक, लड्डू और फूल अर्पित करें, दीप प्रज्वलित कर मंत्र जप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम गंग गणपते नमः। फिर परिवार सहित आरती करें और कथा का श्रावण करें। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का व्रत केवल उत्सव ही नहीं बल्कि हमारे जीवन से दोष, कलंक और विघ्न दूर करने का एक पावन अवसर है। गणपति बाप्पा के चरणों में प्रणाम करते हुए सब मिलकर गाते हैं, गणपति बाप्पा मोरया।